वालेकुम जनाब। इंतहाई खूबसूरत से बच्चों, स्वीट से स्टूडेंट्स और स्वीट से ही बच्चियों। तो आप कहेंगे सर ये दरख्वास्त से हम लिख के थक जाते हैं, इसके बावजूद हमारे नंबर कट जाते हैं, लेकिन कैसे? क्या आपके टीचरों ने आपको बोर्ड का तरीकाकार करवाया है, बोर्ड के मुताबिक तैयारी करवाई है, इसके बावजूद नंबर कटते हैं? कैसे? इसमें कसूर किसका है, आपका या आपके टीचरों का? देखते हैं वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना सर फैसल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माय उर्दू। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारा जो राब्ता है वो इसी तरह जारी और सारी रहे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे दरख्वास्त के हवाले से, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले और जो हम खासकर हमारी 9th क्लास जो होती है उनके ज़हन में यही सवाल होता है कि सर हम ख़त तो लिख लेते हैं, लेकिन ख़त में क्या होता है कि हमारे नंबर ज़्यादा आने के चांस होते हैं, लेकिन दरख्वास्त में हमारे नंबर पूरे नहीं आते। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे वीडियो बना दी जाए और उनको अच्छी तरह से समझा दिया जाए। तो जनाब, मैं आज आपको बताऊँगा कि सरकारी दरख्वास्त में और आम दरख्वास्त में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि दरख्वास्त का ऐसे कौन से तरीक़ेकार हैं किससे हम स्टार्ट ले सकते हैं जिससे हमारी दरख्वास्त जो होती है वो जानदार बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। याद रखिएगा, जब भी हम दरख्वास्त तहरीर करते होते हैं तो हमने हमेशा अफसर के मुताबिक दरख्वास्त लिखनी होती है। जैसे कि आप स्कूल के नाम लिखेंगे तो ज़ाहिर तौर पे हम प्रिंसिपल के लिखेंगे। अगर फर्ज किया अगर हम यही डाकी की शिकायत के लिए लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर। अब आगे देखिएगा, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। साहब नहीं लगाना जनाब, इस बात को याद रख लें। जनाब और साहब सेम लफ्ज़ हैं। अगर आपने जनाबी लफ्ज़ लगा दिया और आगे साहब लगा दिया है तो आपका एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या कि आपने दो लफ्ज़ों को एक जगह पे सेम अल्फाज को इस्तेमाल किया है। तो आपने इस बात को याद रख लेना है। अगर जनाब लगाएंगे तो साहब नहीं लगाएंगे, अगर साहब लगाएंगे तो जनाब नहीं लगाएंगे। मैं लाइन दोहरा देता हूं, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अगर मैं जनाब को हज़फ कर लेता हूँ, बाखिदमत प्रिंसिपल साहब बनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने दरमियान में ये मैंने रेड से लगाया हुआ कोमा जिसे हम कहते हैं, इसको हमारी उर्दू ज़ुबान में सख्ता कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल। बच्चे क्या करते होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, तो सिटी हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, लाइट में पढ़ रहे होते हैं, जो जिस एजुकेटर में जैसे कि फ़र्ज़ किया तो वो क्या करते होते हैं, अपने स्कूल का नाम मेंशन कर देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग स्कूल से ताल्लुक़ रख रहा होता है, तो हमने स्कूल की आइडेंटिटी को शो नहीं करवाना। तो हर बच्चा जो होता है वो दरख्वास्त के लिए लिखेगा बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल सख्ता यानी कोमा गवर्नमेंट हाई स्कूल। सारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिखेंगे। उसके बाद हम फिर से हमारे यहाँ पे भी एक बात मुकम्मल होगी। अब फिर से मैंने सख्ता की अलामत लगा दी है। इसके बाद फैसलाबाद। अच्छा, याद रखिएगा कि फैसलाबाद अगर हम लगा देते हैं तो वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ पता क्या होता है कि हम यहाँ पे अलिफ बे और जीम लगा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हर बच्चा जो होता है, फ़र्ज़ किया कुछ ना जैसे माइग्रेट करके आए होते हैं, हिजरत करके आए होते हैं, या कुछ अलग अलग शहरों से ताल्लुक़ रखते होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप अलिफ बे और जीम लिख दें। इसके बाद जनाब उन्वान। उन्वान क्योंकि सवाल में बच्चे क्या करते होते हैं, जनाबे अली को ऊपर लिख देते हैं और उन्वान को नीचे लिख देते हैं। अगरचा सवाल में पूछा जाता होता है, फर्ज किया फीस माफ़ी की दरख्वास्त है, ठीक है, तो वो आपको सवाल में बताया गया है, लेकिन आपने क्या करना है कि जब आपको सवाल में दिया गया तो अब आप यहाँ पे उसका जवाब लिख रहे हैं, इसलिए उन्वान आपने सेकंड नंबर पे उन्वान देना है। और दरमियान में ये दो राब्ते याद रखिएगा, ये दो नुक्ते मैंने लगाए ऊपर और नीचे, ये राब्ता की अलामत होती है। इससे मुराद ये है कि ये लफ्ज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है दरख्वास्त बराए। जब भी आपने दरख्वास्त लिखनी हो उन्वान में, चूंकि सवाल में तो मौजूद होता है, लेकिन आपने जब इसको उन्वान देना है दरख्वास्त बराए, पहले लफ्ज़ लाजमी लिखेंगे, उसके बाद हमारी जोन सी दरख्वास्त उसके मुतालिक लिखेंगे। फ़र्ज़ किया दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए डाकिया की शिकायत। क्लियर हो गया सबको कि यहाँ पे अब हमने दरख्वास्त राय का जो लफ्ज़ है ये लाजमी है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है हमने उस पर बात करनी होती है। दरख्वास्त राय फीस माफ़ी हो सकता है। उसके बाद जनाब एक नंबर इसका हो गया पहली वाली लाइन का,
बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल का। दूसरा नंबर उन्वान का हो जाता है, मैं यहाँ पे ब्लू से लगा देता हूँ। नंबर 1 नंबर इसका है और 1 नंबर ही इसका है। चलें उसके बाद हम देखते हैं जनाबे आली। जनाबे आली बे के नीचे आप जेल लगा सकते हैं, जनाबे आली बन जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, कई बच्चे जनाबे आला लिख देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं जनाबे आला, ये भी गलत है। उसके बाद आलिया लिख देते हैं, ये भी गलत है। और कई बच्चे तो ऐसे अली के तौर पे लिख देते होते हैं। तो ये तरीके जो हैं वो ये सारे के सारे गलत हैं। ये हमने इनमें से एक भी तरीका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ जनाबे आली। चले जनाब, यहाँ पे हो गए हमारे 3 नंबर। इख्तितामिया या दुआया कलमात, इसमें क्या है, हम कहते नहीं है अल्लाह ताला आपको हमेशा बड़े ट्रक के नीचे दे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं लिखना मेरा पुत्र। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हम उसको दुआया कलमात के तौर पे देंगे, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह से इज्जत व एहतराम दे, ठीक हो गया। तो अब ये जो है ये आपकी क्या कहलाएंगे, दुआया कलमात। ये एक मैंने लाइन वैसे लिख दी है, अल्लाह ताला को मुखातिब किया और आगे मैंने नदाइया की अलामत लगाई है, आपका इकबाल हमेशा बुलंद रखे। अब यहाँ पे ये मैंने उसको दुआ दिया है। हम ये भी कहते हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि हम अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे एक और लफ्ज़ आ जाता है, जैसे कि हम सब कहते हैं कि मैं आपका इंतहाई मशकूर रहूँगा। मशकूर का लफ्ज़ गलत है, उसका मतलब ये होता है कि आपका काम हो गया, शुक्र कर रहे हैं आप उसका, ठीक हो गया। तो वो नहीं आपने लिखना, आपने ये लिखना है मैं इस काम पर आपका इंतहाई ममनून रहूँगा, मैं इस काम एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी। याद रखिएगा, आपने जितनी भी स्कूलों के लिए दरख्वास्तें लिखनी है ना, फर्जी सर्टिफिकेट का हसूल है, आपको कोई घर पे ज़रूरी काम आन पर है, आटा या दही लेने जाना है, तो अब आगे जो 10 नंबर की चूँकि आपको पता आती होती है, इसलिए अब हमारी जो दरख्वास्त है अब आगे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो थे ये हमारे 3 नंबर तो यहाँ पे बन जाते हैं अगर हम सही लिखते हैं। अब देखते हैं हमारी जो आगे दरख्वास्त होती है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। 3 हिस्सों में जैसे कि हम जैसे मजमून लिखते होते हैं ना, इब्तिदा लिख देना, उसके बाद वस्त लिख देना और आखिर पर इख्तिताम लिख देना। इसी तरीके से यहाँ पे इब्तिदाई पैराग्राफ एक बनेगा, एक असल मौजू यानी मुद्दा बनेगा और तीसरे नंबर पे इख्तितामिया या दुआया कलमात। आपने इन सब की हेडिंग नहीं देनी जनाब, आपको बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि इब्तिदाई पैराग्राफ में आपने करना क्या है, ठीक हो गया। इब्तिदाई पैराग्राफ आपने लिख दिया, इब्तिदाई पैराग्राफ की आपने हेडिंग नहीं देनी। फिर से सुन लें, हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ हमने अपने जहन में इस बात को बिठा लेना है कि ये जो है पहला पैराग्राफ जो है ये इब्तिदाई पैराग्राफ है, तो हमने इसके लिए किन लफ्जों का इस्तेमाल करना है। चलें याद रखिएगा, अब यहाँ पे हम चूंकि कोई भी पैराग्राफ हो वो चंद लफ्ज छोड़ के पहली लाइन स्टार्ट की जाती है, यानी 2 लफ्जों की या 3 लफ्जों की स्पेस छोड़ी जाती है, देन पहली लाइन लिखी जाती है, दूसरी लाइन मुकम्मल हो जाती है। इब्तिदाई पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे इससे मुराद आप लेंगे सर जी ये सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, वहां पे तो आइडेंटिटी शो नहीं करवाते, लेकिन जनाब याद रखिएगा कि यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे हम उसके जो अफसर होता है ना उसके मुकाम के मुताबिक हम उसको मुखातिब करते होते हैं। जब हम गुजारिश करते होते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ नहायत अदब से गुजारिश है, नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, नहायत अदब इल्तमास से गुजारिश है। अब ये सारे जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं ये आपके इब्तिदाई पैराग्राफ में आएंगे, ठीक हो गया। और इसमें आपने ये बताना होता है, फर्ज किया फीस माफी है, अब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो ही आपकी फीस माफ करेगा ना, उसको क्या पता होगा कि ये किस क्लास का बच्चा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे बता देना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मैं फलां क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं टॉपर हूँ क्लास का, और इसके बाद आपकी जितनी डिटेल होगी वो आप अपने मुतल्लिक देंगे। ये आपका पहला पैराग्राफ जो है ये मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आप फिर से जनाबे अली की हेडिंग देंगे, एक साइड पे देनी है, जनाबे अली लिख देंगे तो अच्छा तासुर जाएगा, ना लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं बनेगा। यहाँ पे जनाबे अली ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे असल मुद्दा में भी आप कह सकते हैं जनाबे अली मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंतहाई मेहनती इंसान हैं। तो यहाँ पे आप सारी जो हैं वो बातें जब उनसे क्लियर करेंगे, ठीक है, वो आपकी असल बात है, असल मुद्दा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मौजू क्या था, दरख्वास्त बराए फीस माफी था, ये आपकी असल मौजू था, असल बात थी। तो अब आपने दूसरे पैराग्राफ में वही उसी तरह से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, चंद लफ्ज छोड़ के पहली लाइन, उसमें आप अपनी रीजन, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया आपकी वजह क्या दरख्वास्त लिखने की वो आप बताएंगे,
मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने वालिद साहब को इंट्रोडक्शन देंगे कि हम जो है वो 10-12 बहन भाई हैं। हमसे नहीं 10-12 बहन, मतलब इससे कम कर लें, तो सिर्फ बताने के लिए आपको कह रहा हूँ 4-5 बहन भाई हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो बाकी बहन भाई हैं वो पढ़ रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो उनकी फ़ीस जो है वो बड़ी मुश्किल से अदा कर रहे हैं, तो मेरी फ़ीस अदा करने से वो कासिर हैं। इसलिए जब आपकी ये बात मुकम्मल हो जाएगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो दूसरा है असल मुद्दा, वो भी बात मुकम्मल जब हो जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा कि हम कहते हैं बच्चे कि अगर सर हम एक पैराग्राफ ना है, बच्चे अगर आपका मौजू बड़ा है, ठीक है, तो आप 2 पैराग्राफ भी बना सकते होते हैं। और पैराग्राफ किस तरह से बनाना है, पहली लाइन जो है वो चंद लफ्ज़ छोड़ के, जबकि बकिया लाइन जो है वो उसी तरह से मुकम्मल लाइन लिखेंगे। चलें जनाब, 2 पैराग्राफ्स हमारे मुकम्मल हो गए दरख्वास्त में। अब तीसरा पैराग्राफ क्या व्हाटएवर, तो यहाँ पे हमने इस बात पे गौर करना है कि आपको कोई भी काम है या स्कूल के मुतालिक आप जितने भी लिख रहे हैं, ठीक है, फीस माफ करवानी है, कोई घर में ज़रूरी काम पड़ गया है, सर्टिफिकेट हासिल करना है, तो आप उसके लिए सारे लिखेंगे एन नवाजिश होगी। एन नवाजिश होगी ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दरख्वास्त गुजार, आप कहते होते हैं अल आरिज अर्ज, याद रखिएगा बच्चे, आप अल आरिज लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि हमने दरख्वास्त को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, अच्छी तरह से लिखना है, हमने उस पर एक अच्छा तासुर डालना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा लफ्ज़ हम लिखेंगे दरख्वास्त गुजार। दरख्वास्त गुजार ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। गुजार वाली लाइन में अगर हम गौर करें, दरख्वास्त गुजार वाली लाइन में अगर हम गौर करें, तो ठीक मैंने राइट साइड पे तारीख लगाई है 31 मार्च 2023। ये मैंने चूंकि आज फर्जी लगाई हुई है, ठीक है, तो 31 मार्च के आगे जो हमने ये अल्फाज जो हिंद से लिखने हैं वो हमेशा हिंसों में लिखना है, और महीना हमेशा हमारा जो होता है वो लफ्ज़ों में होता है। तो यहाँ पे हम 31 के आगे हल्की सी वो लाइन लगाएंगे जिसे हम स्लैश कहते हैं। 31 के बाद हल्की सी लाइन, उसके बाद मार्च, महीना हमेशा लफ्ज़ों में, फिर से सुन लें, महीना हमेशा आपका लफ्ज़ों में, वरना अगर आपने हिंसों में लगा दिया तो आपका 1 नंबर ज़ाया जाएगा, वही हमने 1 नंबर को बचाना है। चलिए 31 मार्च 2023। अब यहाँ पे ये जो हमारी डेट मुकम्मल हो जाती है, ये आप अगर नीचे से लगा भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 1 नंबर इसका हो गया, तो यहाँ पे 8 और 1 9 नंबर हो गए। चलें जनाब, अब यहाँ पे हमने जो बात की थी एन नवाजिश होगी, अब यहाँ पे दरख्वास्त गुजार लिख लिया। आपका ताबे फरमान, आपका ताबे फरमान आपने लिखना, ताबेदार नहीं लिखना। उसकी वजह क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है, मुखालिफ हैं। ताबेदार वो होता है जिसे हम ये कहते होते हैं कि जनाब वो तो आपको मुलाजिम है, मातहत है, जो अंडर होता है, आप किसी के मुलाजिम नहीं है जनाब, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करना आपका ताबे फरमान। अच्छा याद रखिएगा, उसके बाद आखिर पे आपने इस बात को लाजमी याद रख लेना है कि अगर आपने यहाँ पे अलिफ बे और जीम लगाया है तो यहाँ पे दार रे और जे लगाएंगे। अगर आपने ऊपर सिटी लिख दिया है, फैसलाबाद लिख दिया है, तो नीचे आप अलिफ बे और जीम लगा सकते होते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर भी इसका है। इसी तरह से हमारे 10 नंबर मुकम्मल होगा, ठीक है। तो ये आप लाइनें लिखेंगे। उसके बाद जनाब आप कहेंगे सर जी इसके कितने नंबर है, तो जनाब इन तीनों पैराग्राफ्स के इब्तिदाई पैराग्राफ, असल मुद्दा और इख्तितामिया, इसके कितने हैं 5 नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे 1 2 3 और 5 कितने हो गए आपके 8 नंबर। अब यहाँ पे हमने उसको दुआया कलमात भी दे दे। अब बकिया 2 नंबर किस तरह से उसको देख लेते होते हैं। तो चलें जनाब, अब हम देखते हैं सरकारी दरख्वास्त में क्या फ़र्क है और हम जो आम रूटीन में दरख्वास्त लिखते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए जनाब, अब हम बात करते हैं सरकारी दरख्वास्त के हवाले से, ठीक हो गया जनाब। चलें जी देखते हैं अब हमने सरकारी दरख्वास्त में किन चीज़ों को ख्याल में रखना है। सबसे पहले अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि अफसर के मुताबिक उसको मुखातिब किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर, वो जो डाकिया है, ठीक है, उसका जो मास्टर होता है उसको हमने लिखना है जिसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर, उसके आगे फिर वही सख्ता की अलामत, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टाउन यानी हमने कॉलोनी का जिक्र करना, जहाँ पे हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखा था स्कूल्स के लिए, तो अब यहाँ पे हम कॉलोनी लिखेंगे और आखिर पर वही अलिफ बे जीम या फैसलाबाद।
उसके बाद हमने जनाब लिखना है उन्वान और दरख्वास्त बराए डाकिया की शिकायत। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दरख्वास्त बराए का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है और यहाँ पे हम अपनी बात को बताएंगे कि हमने किस हवाले से ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। उसके बाद जनाब अली उसी तरह से आएगा। उसके बाद इब्तदाई पैराग्राफ में याद रखिएगा कि आपने नहायत अदब व एहतराम से गुजारिश है कि जनाब मैं फ़लाँ जो आपकी कॉलोनी है, जो जहाँ का आप रिहायशी हैं, वहाँ का आप जिक्र करेंगे। उसके बाद आप असल वजह बताएंगे जनाब कि हम जो है वो पता अम्मी को लिखते हैं, अब्बू को चला जाता है, अगर अब्बू को लिखते हैं तो छोटे बहन भाई को चला जाता है। तो ये सारे जो है वो आप बात इस तरह से बताएंगे कि हमारे खतूत जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, वक्त पे हमें नहीं मिलते हैं। मज़ाक में ले रहा था। तो आप कोई भी उसकी रीज़न बता सकते हैं, जैसे कि आपकी रोल नंबर स्लिप बोर्ड की जानिब से आनी थी, वो नहीं हुई, तो आपके कुछ और ज़रूरी कागजात हैं वो नहीं आए, तो क्या असल में क्या है, डाकी की लापरवाही की वजह से। तो आपने ये दरख्वास्त करना है कि या तो उसको तब्दील कर दिया जाए या उसकी सरजनिश कर दी जाए। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद इख्तितामिया कलमात में दुआया कलमात, वही अल्लाह ताला आपका एक बार बुलंद रखें हमेशा। और उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च वही डेट आएगी। और यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जनाब तो उसी तरह से, अच्छा ये बात आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दरख्वास्त गुजार वही आ गया सेम जो मैंने आपको बताया था। मैंने ए नवाजिश ऊपर नहीं लिखा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ए नवाजिश होगी सिर्फ हम स्कूल्स के लिए लिखेंगे जनाब, सिर्फ ए नवाजिश स्कूलों के लिए, जबकि बाकियों के लिए हम दरख्वास्त गुजार लिखेंगे। और उसके बाद आपका न्याज़मंद, आपका मुखलिस भी कह सकते हैं, आपका दावेदार नहीं लिखना, जो मर्जी हो जाए, ये